देखो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में बहुत आसान लगे। और ये पता है कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगी उसमें ज़रूर 100% 1 या 2 मार्क्स का ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें कमांड बनाएंगे और पकड़ भी मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है एज, यानी कि क्या है, आयु। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे हम लोग सबसे पहले रफ में कुछ कंटेंट होता है जिसको हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें इस चैप्टर को पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मान लेते कि एज का 3 स्टेज होता है, कितना स्टेज होता है, 3। तो एक स्टेज सबसे पहले पता है वर्तमान स्टेज होता है जो अभी है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है, जैसे अभी तुम्हारा मान लेते 20 साल है, हमारा 25 साल है, तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट एज। ठीक है, दो एज का और 2 स्टेज आएगा। अभी जितना एज है हो सकता है इससे पहले का एज हो, जैसे 5 साल पहले। तो अभी अगर हमारा 25 साल हो रहा तो 5 साल पहले मेरा साल कितना होगा, कितने होंगे, 20 साल का। तो वो बोलते हैं एक स्टेज वो होंगे जो क्या होगा, पहले, यानी कि पहले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिफोर। क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक स्टेज होगा कि अगर अभी 25 साल मेरा है तो 5 साल बाद क्या होगा, तो एक स्टेज और होगा जो क्या बोलते हैं बाद वाली स्टेज। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर। क्या बोलते हैं, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार समझ जाना ताकि चैप्टर कभी भी कोई भी पूछे इस चैप्टर से, ठीक है, इस एक्सरसाइज तो कभी फंसना नहीं चाहिए। देखो, एज का 3 स्टेज होता, हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि पहला स्टेज होता है वर्तमान जो अभी है। ठीक है, और दूसरा स्टेज क्या होता है, मान लेते इससे पहले वाला पूछ ले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 साल पहले का स्टेज। और एक स्टेज ये होगा, कौन वाला स्टेज होगा, जो बाद वाली होगा। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा एज, दिनेश सर का एज हो रहा है 30 साल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 5 साल पहले बेटा, तो 5 साल पहले ये 25 साल का होगा, और यही 5 साल बाद कितना होगा, कितना होगा, 35 साल का होगा। इस बात से सारे कंफर्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब चलो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकलता, ध्यान से देखो, जब हम ऊपर जा रहे हैं ना बेटा तो एज घट रही है, ठीक है, और जब नीचे आ रहे हैं ना बेटा तो एज बढ़ रही है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि ऊपर जब जाएंगे तो एज क्या होगा, घटेगी। ठीक है, डिक्रीज होगा, क्या होगा, और जब नीचे आएंगे तो क्या होगा बेटा, एज बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि इंक्रीज होगा, क्या होगा, ठीक है। इस बात से पूरा कदम कन्फर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से याद रखना। एक बात और इसमें बताने की कोशिश करूँगा, फिर से बता देता, जब वर्तमान एज से ऊपर जाओगे पहले बोलेगा, ठीक है, तो उसमें एज घटेगी, और वर्तमान एज से जैसे नीचे जाएगा तो क्या बढ़ेगा, एज बढ़ेगा। ये बात को समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से कंफर्म हो गया। तो पहला स्टेज हमारा हो गया। दूसरा बात, एक बात और रखना बेटा, जहाँ पर अभी पहला क्लास है, ठीक है, और शुरुआत है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। जब भी कोई डाटा रेशियो में हो तो पूरा नहीं होता डाटा। जैसे ये 2:3 है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये समझो, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, या बाय। इसका मतलब होता है ना, ये होगा 20/30, कितना होगा, इसको कटा दिया ना तो ये क्या बन गया बेटा, 2/3। ठीक है, तो ये जो 2 और 3 रेशियो में दिख रहा है ना बेटा, ये 20 भी हो सकता है, जैसे 2 और 3 दिख रहा, ये 20 भी हो सकता है, ठीक है, ये 30 भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमको कुछ नहीं पता है, तो ये कितना होता है बेटा, x, कितना बेटा। तो जब भी रेशियो का जिक्र कहीं करें तो इसका मतलब होता है इस जगह पर तुम्हारे पास एक x इंडिविजुअली हाइड है, मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, इस बात को समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको देखने के बाद अब हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन यूँ चुटकियों में होगा, बहुत आसान से होगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन याद रखना, फिर से एक चीज़ और बोलते हैं, पहले को बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड आएगा पूर्व, क्या आएगा, ठीक है, और बाद के लिए क्या आएगा, पश्चात, क्या आएगा, जैसे 3 वर्ष पश्चात। ठीक, तो इस बात को क्या रखना, याद रखना। समझ मेरी बात आ गया। अगर इतना बातें समझ आ गया तो एज में कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताने की कोशिश करता हूँ,
एज जब किसी का होता ना बेटा, तो एक का एज नहीं बढ़ती है और एक का एज नहीं घटेगी। अगर मेरा 25 साल है तो 5 साल के बाद अगर हमारा 30 साल हो जाएगा, तो तेरा अगर 15 साल है तो 5 साल के बाद 20 साल हो जाएगा। मतलब अगर बढ़ेगी तो दुनिया का हर इंसान का एज बढ़ेगा और घटेगी तो दुनिया का हर इंसान के एज घटेगा। इस बात पर कंफर्म हो कि नहीं हो? क्योंकि अगर किसी का एज अगर हमारा अभी 20 साल है तो 1 साल के बाद 21 होगा, तो तेरा 19 है तो 20 को तो भी हो गई। इस बात को पूरी तरह से कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस पर संबंधित क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, आराम से हो जाएगा। वर्तमान एज पहले वाली और ये बाद वाली, ठीक है। जब भी पहले बोलेगा तो इधर लिखना और बाद बोलेगा तो इधर निकला, ठीक है। और ये जो निकलेगा पहले का एज निकलेगा, ये बाद का, और अभी का जो एज निकलेगा वो मिड पॉइंट। तो जब भी एज का कभी क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है तुम लोग को, तुरंत ही क्या करना है, ये 3 फिगर ड्रॉ करना है, 1 2 और 1 3, ठीक है। मैं इसीलिए 5 मिनट, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगा क्योंकि मैंने सोच रहा कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं ताकि तुम्हें ज़िंदगी में फिर कभी दिक्कत ना हो। फिर से मैं एक जिक्र कर लेता हूं कि वर्तमान एज, बाद वाला एज और पहले वाला एज, कितना भी टफ होगा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलो एग्जाम्पल से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहला स्टेज क्या बताया कि 3 स्टेज बेटा बना लो बेटा, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और एक तीसरा स्टेज, ठीक है। देखो जब हम 8 9 10 में करते थे तो मानते थे, माना कि सीता का आयु x है, उससे 5 वर्ष बाद, लेकिन वहाँ ऐसे करने से उसमें 4-5 मिनटें लग जाएंगे। ऐसे करोगे तो सेकंड में बन जाएगा। बस एक बार टाइम लगता है, एक वीडियो में पहला टाइम लगेगा, फिर दूसरा बार कभी टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट होते चलेगा। चलो पढ़ते हैं। 4 वर्ष पहले, तो पहले बोला बेटा तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पहले वाली बात कहाँ लिखते बेटा, इस जगह पर, कोई दिक्कत। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले और ए और बी का आयु, तो पहले वाली बात बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे बेटा, ठीक। 2 और 3 लिख दिए था, ठीक है। तथा 4 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब क्या बताए थे बेटा, बाद, तो बाद वाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ 4। यह अनुपात 5:7 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 5:7, ठीक है। अब सॉल्व करने की तरीका ध्यान से समझना। हमें निकालना है क्या, अभी वो कितने साल का है, ए कितने साल का है और बी कितने साल का है। चलो अब ध्यान से हम लोग देखते हैं निकालने का तरीका। रेशियो में दिया तो रेशियो में ही सबसे पहले रेशियो बराबर करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो बराबर। रेशियो कैसे बराबर होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, तो 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो ये जो 2 का डिफरेंस होना है यहाँ पर, उस 2 को यहाँ से गुना कर देना, ठीक, कोई दिक्कत। फिर से समझो, ये इसमें इन दोनों में डिफरेंस देखना, जो डिफरेंस रहेगा वो ऊपर से गुना कर देना। और इन दोनों में अब डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का, तो इनको कितना से गुना कर देना, 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं इस बात को कि अब ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 1 5 जा और 1 7 जा। अब देखो रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। इनका जो रेशियो आएगा ना, इन दोनों के सम ऑफ के बराबर होगा। तो इन रेशियो देखो, 4 में 5 गए, इनका डिफरेंस देख लो, 4 में 4 और 5, इन दोनों में देखो कि कितना ज़्यादा रेशियो है हो रही है। देखो इधर देखोगे तो 4 और 6 हो रही है, इधर देखोगे तो कितना देखोगे, 5 और 7, तो कितना का रेशियो हो रहा है इधर। अब देखो इधर भी देखो, इधर देखो डिफरेंस 2 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है, 2। उससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों में रेशियो का डिफरेंस देखो, 4 और 5 में देखो अब डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का। और इधर देखो 7 और 6 का में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो हम क्या लिखेंगे, 1 रेशियो बराबर 4 और 4, इनका दोनों को जोड़ देना, ठीक है। कितना हो गया, 8, कितना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब कुछ नहीं होगा, 1 रेशियो बराबर 8 आ गया। अब इसको कहीं भी गुना कर लो, क्योंकि हम तुम लोग बताए थे जब भी कोई नंबर होगा, अगर x होगा तो इसके पीछे एक नंबर होता है, तो वो नंबर तुम्हारे पास आ गया है। तो यहाँ पर कितना होगा, 8। ये जो रेशियो आती है बेटा, यहाँ वाला नंबर आता है, ठीक है।
जो x माने। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ से करो या यहाँ से करो, दोनों जगह से आंसर आएगा। यहाँ से 8 से गुना करोगे, यहाँ भी 8 से गुना करोगे, तो 8 पंचे 40, 8 सते 56। अब देखो 40 कब है, 4 साल बाद, तो अभी कितने होंगे, 36 साल का होगा। 4 साल बाद ना बेटा 40 है, ठीक है। तो 4 साल पहले ये 36 होगा, और ये 4 साल बाद कितना था, 56। तो अब ये कितना होगा, 52, ठीक है। ऊपर से भी देखना चाहते तो ऊपर भी हो जाएगा। देखो 8 से ऊपर गुना करोगे तो 8 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, 32, और 8 गुना 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 48। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, 32 और 48, ये 4 साल पहले है, तो 4 साल बाद आएगा तो 32 और 4 36, और 4 साल बाद 48 और 4 52, ठीक है। तो ए का उम्र कितना होगा, 36, और बी का उम्र कितना होगा, 52। फिर एक बार समझा देता ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, मैं इसको फिर ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि इन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस। तो 5 और 7 में डिफरेंस कितना आ रहा था, 2, तो ऊपर वाला से गुना कर देना। फिर 2 और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, तो 1 से गुना कर देना। तो जब 2 को 2 से गुना किया 4, और 2 को 3 से गुना किया कितना हो गया, 6। समझे मेरा बात आ गया। तो अब 6, 4 और 6 हो गया, यहाँ पर 5 और 7 हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे डिफरेंस कितना हुआ। आप देखो 4 और 5 में से कितने का डिफरेंस आ रहा, यानी 1 रेशियो का डिफरेंस आ रहा। तो क्या लिखेंगे, 1 रेशियो, और इन दोनों को जोड़ देखेंगे तो 4 4 8। अब जो यहाँ आएगा उनसे गुना कर लेना, पहले बोला तो फिर आगे पीछे कर लेना। देखो अब सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन तो हम लोग समझ चुके थे। अब दूसरा क्वेश्चन में देखो हमने क्या बताया था, जब भी एज का क्वेश्चन करना हो, सिंपल से फंडा है, 3 स्टेज बनाना है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड। तो फर्स्ट क्या होता है, वर्तमान, ये क्या होता है, पहले वाला, और ये क्या होता है, बाद वाला। चलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। 2 भाई की वर्तमान एज का अनुपात 1:2 है। तो वर्तमान मतलब क्या होता है, बीच वाला, 1:2, कन्फर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले, तो पहले वाले ऊपर जाएंगे, ठीक। 5 वर्ष पहले इसकी एज का रेशियो कितना था, 1:3। कोई दिक्कत। अब बताए थे जैसे ही ये देगा तो तुम्हें क्या करना है, उनका रेशियो सेम करना है। क्या करना है, रेशियो सेम करने का तरीका क्या बताते थे, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 का, तो 1 से गुना करोगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, तो 2 से गुना करोगे, ठीक है। अब करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 1 को 3 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 3। फिर 2 को 2 से 1 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 को 2 से करेगा तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इसके बाद बोलता है 5 वर्ष बाद इसका एज बताओ। तो आगे अभी एज पता तो चल जाए कि मेरा कितना हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद बता देंगे। अभी 20 हो रहा है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा मनदीप, 25 साल। बस सिंपल से देखो, अब निकालने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ये इनके बराबर आता है। तो 2 और 1 में डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 का। कहीं से भी देखोगे डिफरेंस सेम आ जाएगा। 4 और 3 में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिफरेंस या 1 रेशियो कुछ भी लिख लो, ठीक है, बराबर कितना है, 5, ठीक। कोई दिक्कत। अब जो यहाँ आता है इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 5 जा 5 4 जा 20, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझो। अब ये तो आ गया अभी उम्र, अभी दोनों भाई का उम्र, एक भाई का उम्र होगा 10 साल और दूसरे का कितना होगा, 20 साल। लेकिन बोला है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक। कोई दिक्कत। लेकिन उसका अनुपात, अनुपात मतलब कटाना है, कटाओ, 5 या 15 और 5 25। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, याद रखना। तो ये 5 साल के बाद इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। समझ आया। फिर से एक बार बताऊं, देखो जो बोलेगा क्वेश्चन का अनुसार करना है। बोला था वर्तमान एज, तो वर्तमान एज लिख दिए।
फिर बोला 5 साल के बाद, तो 5 साल वाला लिख दिए। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस देखना, जो डिफरेंस आएगा ऊपर से गुना करना, इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो नीचे से गुना करना। फिर इन दोनों में देख लेंगे तो रेशियो सेम हो जाएगा, देख लो, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो 1 रेशियो बराबर क्या होता है 5। फिर जो 5 आएगा इससे गुना कर देना, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। अब बोला 5 साल बाद, कितना बोला 5 साल बाद, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 साल था, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 15 साल, और 5 साल के बाद ये 25 साल हो जाएगा। रेशियो पूछा था तो कटा दिए, 5 से 5 दिया 15 और 5 कितना हो गया 25। देखो कितने आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। अभी इसको हम मानते एक्स, वो एक भाई का उम्र है एक्स, एक भाई को ये, तो आधा आधा कन्फ्यूजन वही हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे सबसे पहले ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा।